जय हिंद दोस्तों, मैं अंकित स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आल कंटेंट पर। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, एकदम बेहतरीन होंगे। एक बार आप लोग बताएंगे साथियों कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत बेहतरीन होंगे। सारे साथियों का दिल से स्वागत है आज के इस नए टॉपिक में। जैसे कि आपको पता है साथियों, हमने यूपी कांस्टेबल और यूपी टेट का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर रहे थे, जिसमें हमने 7 पेपर लगभग सॉल्व के लिए हैं। वहाँ से हमें पता चल गया है कि कैसा पेपर आता है, किस किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन बनता है, वहाँ से हमने देख लिया है। अब आज से हम नई सीरीज स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अब वहाँ से हमें पूरा पता चल गया है कैसे कैसे एग्जाम में आता है, किस किस टॉपिक से। तो अब हम टॉपिक वाइज पूरा स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेट, यानी टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट करेंगे। इसके बाद जैसे इसमें लगभग हमें हिंदी में 25 चैप्टर पढ़ना है, 25 टॉपिक को अब हम क्या करेंगे कि टॉपिक वाइज इसका प्रैक्टिस करेंगे। टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करेंगे। लगभग 25 चैप्टर है, 25 टॉपिक को हम 30 दिन में कवर करने की कोशिश करेंगे। 30 दिन इसको हम जब कवर कर लेंगे तो उसके बाद जब हमारा टाइम बचेगा तो उसमें हम मिक्स क्वेश्चन करेंगे, यानी सब चैप्टर से मिला के, सब टॉपिक से मिला के इसमें क्वेश्चन करेंगे, ताकि हमारा और तैयारी जो है अच्छे से हो जाए। क्योंकि साथियों अभी देखिए, वो अभी हमारे पास टाइम है, तो अब यहाँ पर हम टॉपिक वाइज जब कर लेंगे तो यानी किस किस टॉपिक से पूरा जैसे कैसा क्वेश्चन बनता है, इसमें टॉपिक के माध्यम से पूरा थ्योरी भी हो जाएगा और प्रैक्टिस भी हमारी हो जाएगी और पूरा हमारा तैयार भी हो जाएगा। आप लोग को क्या करना है कि कंटिन्यू इसको कंसिस्टेंसी के साथ आप लोग को इसको देखना है। अगर आप चाहे यूपी पुलिस या यूपी टेट कोई भी तैयारी कर रहे हैं, दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। क्योंकि यहाँ से परीक्षा में कई बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं, वही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, चाहे वो यूपी कांस्टेबल हो या यूपी टेट हो। इसलिए ये वीडियो आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा। चलिए आते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। आप लोग क्वेश्चन करने की कोशिश करिएगा। अगर आप लोग आए तो ठीक है, नहीं तो जो न आए उसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, फिर या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए आइए आते हैं हम अपने क्वेश्चन पर। आप लोग बताइएगा। जैसे देखिए, पहला क्वेश्चन है वर्णमाला से। पहला क्वेश्चन है, वर्ण के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 8। तो वर्ण के कितने भेद होते हैं आप बताइए। देखिए, वर्ण के कितने भेद होते हैं? वर्ण के 2 भेद होते हैं। मेन रूप से वर्ण के कितने भेद होते हैं? 2 भेद। कौन? एक स्वर होता है और एक व्यंजन होता है। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 2। यानी वर्ण कितने भेद होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक स्वर होता है, एक व्यंजन होता है। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? दूसरा क्वेश्चन है, वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए वर्णमाला, ऑप्शन बी सर्वनाम, ऑप्शन सी अक्षर, ऑप्शन डी क्रिया। तो बताइए वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? यानी साथियों यही हमारा परिभाषा होता है वर्णमाला का, क्या कि वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। ऑप्शन ए हमारा हो जाएगा वर्णमाला। ठीक, चलिए अब देखिए क्या है इसमें। वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, देखिए। वर्ण जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई है। इसके उच्चारित स्वरूप को ध्वनि भी कहा जाता है। यानी इसके उच्चारित स्वरूप को क्या? ध्वनि भी कहा जाता है। वर्ण जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए, शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? बताइए, शब्द की जो सबसे छोटी इकाई है क्या कहलाती है? ऑप्शन ए स्वर, ऑप्शन बी वर्ण, ऑप्शन सी है व्यंजन, ऑप्शन डी अयोगवा। तो बताइए शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? यानी हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। देखिए वर्ण के बारे में यह कहे, देखिए शब्द या भाषा कहे, दोनों बात एक ही है। शब्द या भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण या ध्वनि होती है। वर्ण या ध्वनि होती है, ध्वनि कहलाती है। हिंदी में कुल 52 वर्ण होते हैं, जिसमें स्वरों की संख्या 11 होती है। मूल स्वरों की संख्या 33 होती है। यानी मूल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 33 होती है। 2 अयोग व अंग और अह होते हैं। 2 त्रिगुण व्यंजन होते हैं, ढ और ढ होता है, तथा 4 संयुक्त वर्ण होते हैं, छ, त्र, ज्ञ और श्र। ये हमारे होते हैं पूरे वर्णमाला के अक्षर। चलिए अगला क्वेश्चन, मात्रा के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं? मात्रा के आधार पे स्वर के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 4। तो मात्रा के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं बताइए आप लोग। देखिए मात्रा के आधार पर कितने स्वर के भेद होते हैं? यानी मात्रा के आधार पर स्वर के 3 भेद होते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा 3। कौन कौन से होते हैं? एक हमारा ह्रस्व होता है, एक दीर्घ होता है, एक प्लुत होता है। ठीक, हमारे कितने स्वर होते हैं? 3 प्रकार के स्वर होते हैं। देखिए अब पूछ रहा है, पांचवा क्वेश्चन है, स्वरों की संख्या कितनी है? स्वरों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 11, ऑप्शन बी 13, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 10। तो बताइए आप लोग स्वरों की कुल संख्या कितनी है? स्वरों की संख्या कितनी होती है? स्वरों की संख्या हिंदी में कितनी है? 11 होती है। यानी ऑप्शन ए हो जाएगा 11। देखिए देख लेते हैं हम कौन कौन से हैं हमारे स्वर। देखिए स्वरों की संख्या 11 होती है।
स्वरों की संख्या 11 होती है, जिनमें 4 जो होते हैं मूल स्वर होते हैं। और वो मूल स्वर कौन कौन से होते हैं? देखिए अ ई उ री, ये हमारे मूल स्वर होते हैं। और 3 जो होते हैं दीर्घ स्वर होते हैं, आ ई उ। उसके बाद देखिए 4 जो होते हैं संयुक्त होते हैं, ए ओ और औ जो होते हैं ये संयुक्त स्वर होते हैं। जिन वर्णों के स्वतंत्र उच्चारण किया जा सके या जिन ध्वनियों को उच्चारण के समय हवा बिना किसी रुकावट से निकलती है वे स्वर कहलाते हैं। यानी स्वर की परिभाषा क्या होती है? स्वर की परिभाषा होती है जिन वर्णों का स्वतंत्र उच्चारण किया जाता है, यानी जिन वर्णों का स्वतंत्र उच्चारण होता है वही हमारा स्वर कहलाता है। देख लीजिए ये हमारा पूरा, ये कितने होते हैं स्वर, मतलब 11 होते हैं। मूल स्वर कितने हैं, दीर्घ स्वर कितने हैं और संयुक्त स्वर, टोटल कितने? 11 होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 6वां क्वेश्चन है स्वर ध्वनि के प्रकार हैं, यानी स्वर जो है ध्वनि के प्रकार हैं। ऑप्शन आप लोग ध्यान से क्वेश्चन देखिएगा, इसको देखिए, स्वर ध्वनि के प्रकार है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, ये क्वेश्चन आया पूछा हुआ है, यूपी पुलिस में पूछा है कि स्वर ध्वनि के प्रकार हैं। ऑप्शन ए दीर्घ, ऑप्शन बी प्लुत, ऑप्शन सी ह्रस्व, ऑप्शन डी उपयुक्त में तीनों। यानी स्वर ध्वनि के प्रकार है क्या? इसमें से ह्रस्व भी होता है, प्लुत भी होता है और दीर्घ भी होता है, यानी इसका हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त में से तीनों। चलिए अब अगला बताइए, स्वर किसका भेद है? देखिए ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन, स्वर किसका भेद है? ऑप्शन ए संधि का, ऑप्शन बी समास का, ऑप्शन सी वर्ण, ऑप्शन डी लिंग। तो बताइए आप, स्वर किसका भेद है? स्वर किसका भेद होता है? स्वर अभी हम ऊपर भी पढ़े हैं, वर्ण का भेद होता है, यानी वर्ण के कितने भेद होते हैं? 2 होते हैं, स्वर एक व्यंजन, यानी वर्ण का भेद होता है स्वर। चलिए अगला क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर है? इसमें आपको बताना है इसमें से कौन सा दीर्घ स्वर है। देखिए ऑप्शन ए है आ, ऑप्शन बी है उ, ऑप्शन छोटा उ है, ऑप्शन सी है ए, ऑप्शन डी है ओ। तो इसमें आपको दीर्घ स्वर बताना है, तो दीर्घ स्वर इसमें से क्या हो जाएगा बताइए? देखिए इसमें हो जाएगा दीर्घ स्वर क्या? ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा आ जो होता है क्या होता है? दीर्घ स्वर होता है। चलिए देख लेते हैं हम इसमें कौन सा हमारा, देखिए आ जो है दीर्घ स्वर होते हैं, और बाकी जो देखिए उ जो है, उ छोटा वाला ह्रस्व होता है और बड़ा वाला जो होता है वो दीर्घ होता है। देखिए संयुक्त स्वर, यानी ए जो है किस किस से मिलके बना है? अ और ई मिलके ए बना है, अ और बड़ी यही होता है तो अ बन जाता है, यानी अ ई मिलके किससे? जब दो स्वर आपस में मिलके बनते हैं तो हमारा संयुक्त स्वर कहलाता है। वैसे देखिए अ ई मिलके क्या बना है? अ ई मिलके ए बना है, तो यानी ये संयुक्त स्वर हो गया। वैसे ओ अ और उ मिलके बना है, यानी ये भी हमारा संयुक्त स्वर है। यानी उ हमारा ह्रस्व स्वर है, ए हमारा संयुक्त स्वर है, और ओ जो है ये भी संयुक्त स्वर है। ए अ ई से मिलके बना है और ओ जो है अ और उ से मिलके बना है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन, किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? देखिएगा, किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? ऑप्शन ए अनुस्वार, ऑप्शन बी अनुनासिक, ऑप्शन सी ह्रस्व, ऑप्शन डी प्लुत। यानी इसका कहने का मतलब है कि ऐसा कौन सा स्वर होता है जिसमें दीर्घ स्वर से भी ज़्यादा समय लगता है। तो मात्रा के आधार पर 3 प्रकार हमारे होते हैं, एक ह्रस्व होता है, एक प्लुत होता है, एक ह्रस्व होता है दीर्घ, और तीसरा प्लुत होता है। तो बताइए, जिसमें कम समय लगता है उसे ह्रस्व कहते हैं, जिसमें ह्रस्व ज़्यादा मात्रा लगता है वो हमारा दीर्घ होता है, ह्रस्व ज़्यादा जिसमें लगता है वो प्लुत होता है। यानी इसका आंसर हो जाएगा क्या? दीर्घ से किसमें ज़्यादा, दीर्घ से भी ज़्यादा जिसमें लगे वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी प्लुत स्वर। अब प्लुत स्वर होते क्या कौन कौन से हैं उसको हम देख लेते हैं। देखिए, जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वरों से भी अधिक समय लगता है उन्हें हम प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे देखिए ओम, ओम, ओम में यहाँ पर हलंत लगा लीजिएगा, ओम, सुनो, यानी सुनो मतलब खूब थोड़ा इसको देर तक बोला जाता है। ठीक, चलिए अगला अगला क्वेश्चन है, प्लुत स्वर कौन सा है? ऑप्शन ए ओम, ऑप्शन बी ओम, यानी इसमें भी आप लोग लगा लीजिएगा, यहाँ पर हलंत रहेगा। ठीक, उसके बाद सी है ओम, ऑप्शन डी है औम। तो प्लुत स्वर कौन होता है? यानी जिसमें दीर्घ से भी ज़्यादा समय लगे बोलने में, तो हमारा वही हो जाएगा ऑप्शन बी, इसमें हो जाएगा क्या? ओम। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से कंठ वर्ण कौन सा है? अब हमें बताना है, जैसे उच्चारण स्थान से है, इसमें एक क्वेश्चन जरूर पूछता है, 1 का 2 क्वेश्चन लगभग पूछता है। अभी जितने हम प्रीवियस ईयर सॉल्व किए हैं लगभग हमें मिला है, हर एक शिफ्ट में एक दो जरूर मिला था। देखिए, निम्न में से कंठ वर्ण कौन सा है? ऑप्शन ए उ, ऑप्शन बी अ, ऑप्शन सी ई, ऑप्शन डी बड़ी, यानी छोटी बड़ी। तो बताइए कौन सा कंठ से बोला जाता है? यानी कंठ से हमारा क्या? अ और बड़ा, ये हमारा किससे बोला जाता है? कंठ से बोला जाता है, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा अ। चलिए अब देखिए, हम देख लेते हैं उसमें दिए गए वर्ण में अ कंठ वर्ण तथा ई जो है, ई और बड़ी तालव्य वर्ण, और बाकी उ जो है ओष्ठ वर्ण है। यानी अ जो है कंठ से बोला जाता है, ई और बड़ी हमारा तालव्य से बोला जाता है, उ जो है ओष्ठ से बोला जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, 12वां क्वेश्चन है, निम्न में से ओष्ठ वर्ण कौन सा है? अब इसमें आपको बताना है ओष्ठ
ओष्ठ से यानी कौन सा बोला जाता है? ऑप्शन ए आ, ऑप्शन बी अ, ऑप्शन सी ई, ऑप्शन डी ऊ। तो ओष्ठ से क्या बोला जाता है? ओष्ठ से हमारा इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी ऊ बोला जाता है। ठीक, ये आ किससे बोला जाता है? कंठ से। अ किससे बोला जाता है? ये भी कंठ से। ई किससे बोला जाता है? तालु से बोला जाता है। यानी एक हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऊ। ठीक, चलिए अगला 13वां क्वेश्चन है, किस शब्द का उच्चारण स्थान कंठ तालु यानी कंठ और तालु दोनों से मिलकर बोला जाता है? वही हमारा देखिए, ऐसा स्वर जो दो स्वरों से मिलकर बोला जाए बना हो वही हमारा संयुक्त स्वर होता है, यानी ये संयुक्त स्वर होगा। तो आपको इसमें बताना है जो कंठ और तालु दोनों से मिलकर बोला जाए वो कौन सा शब्द है? ऑप्शन ए ओ, ऑप्शन बी ए, ऑप्शन सी है, ऑप्शन डी छ। देखिए पहली बात तो आप इसको काट सकते हैं कि कैसे, डी वाला तो ये स्वर है नहीं और स्वर के बारे में पूछ रहा है भी स्वर नहीं है, ये हमारे व्यंजन है। ऑप्शन 2 बच रहा है। अब इसमें बताइए आप ऑप्शन ए है कि बी है? तो आप बताइए, देखिए किस शब्द का उच्चारण स्थान कंठ और तालु से होता है? कंठ या कंठ और तालु। कंठ से अ बोला जाता है। कंठ से कौन कौन सा वर्ड बोला जाता है? देखिए अ बोला जाता है, अ बोला जाता है और प्लस हमारा अ बोला जाता है और आ बोला जाता है। ठीक, और उसके बाद तालु से क्या बोला जाता है? छोटी ई बोली जाती है और बड़ी ई बोली जाती है। तो अब हमारा ये कंठ तालु यानी दोनों से जो मिला हो, दोनों से जो मिल के बोला जाए वही हमारा कंठ तालु होगा। तो बताइए अ ई से मिल के क्या बनेगा? ओ बनेगा कि ए बनेगा? यानी अ ई से मिल के जो बनेगा वही हमारा होगा कंठ तालु। तो यानी इसका हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा मेरा ए। ठीक, चलिए, और किस किस से मिल के बना है? ए, अ और ई। अ छोटा और छोटी ई मिलके बना है हमारा ये। देखिए अ जो कंठ तालु से देखिए छोटा अ और प्लस छोटी ई मिलके हमारा बना है ई। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से तालु से बोले जाने वाला वर्ड कौन सा है? यानी अब तालु से कौन सा बोला जाता है? तालु या तालब से बताइए। ऑप्शन ए अ, ऑप्शन बी ई, ऑप्शन सी है हमारा ऊ, ऑप्शन डी है ए। तो बताइए तालु से कौन सा बोला जाता है? एक एक ऑप्शन आप हटा भी सकते हैं। देखिए एक ऑप्शन अगर अ तो हमारा कंठ से बोला जाता है, ये होगा नहीं। और बाकी ये तो हमारा संयुक्त है यानी कंठ है और तालब अभी हम देखे हैं। और ऊ जो है ओष्ठ से बोला जाता है, यानी इसमें हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी ई। चलिए आगे 15वां क्वेश्चन है, किस शब्द का उच्चारण स्थान कंठ ओष्ठ यानी अभी हम इसके पहले कंठ तालु पढ़े हैं तो ये कंठ ओष्ठ से बताना है। यानी कंठ और ओठ दोनों से जो मिलके बना हो वो ये भी संयुक्त स्वर होगा। तो बताइए कौन सा इसमें है? तो अब आप ऑप्शन हटा के भी देख सकते हैं। देखिए ऊ जो है हमारा ओष्ठ से बोला जाता है लेकिन हमारा कंठ ओष्ठ बताना है। ई जो है तालब से बोला जाता है, ये भी नहीं होगा। अब अ जो है अ हमारा कंठ से बोला जाता है। बच रहा है ऑप्शन 1, यही हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी। यानी कंठ और ओष्ठ दोनों से मिलकर बोला जाता है। अ और ऊ, ये ओ कैसे मिला है? अ प्लस ऊ मिलके बना है हमारा, क्या बना है? ओ बना है। ठीक, आशा करते हैं समझ गए होंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है, जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वह है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है और ये कंफ्यूज करता है। जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वो क्या कहलाते हैं? अनुनासिक स्वर कहलाते हैं, संवृत स्वर कहलाते हैं, वृत्ताकार स्वर कहलाते हैं, निरुनासिक कहलाते हैं। आप लोग बताइए इसको क्या कहते हैं? देखिए इसमें आप लोग बहुत ध्यान से इसको करने की कोशिश करिएगा। जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है उसे क्या कहते हैं? बताइए इसको आप। देखिए जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है उसे हम क्या कहते हैं? निरुनासिक कहते हैं। क्या कहते हैं? निरुनासिक कहते हैं। देखिए जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे निरुनासिक स्वर हुए। देखिए अनुनासिक स्वर जैसे जो 5वां अक्षर होता है इया, अंगा, इया, अड़, न, म, ये हमारे अनुनासिक है के उच्चारण में वायु और ध्वनि मुख के साथ साथ नाक से भी निकलती है। उसके बाद देखिए वृत्ताकार स्वर क्या होते हैं? ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में, जो वृत्ताकार स्वर होते हैं इनके जिनके उच्चारण में होठों का आकार जो है क्या हो जाता है? गोल हो जाता है। जैसे ऊ, देखिए ऊ, बड़ा ऊ, ओ, और अ, ये सब क्या है? हमारे वृत्ताकार में आते हैं। वैसे संवृत स्वर क्या आते हैं? संवृत स्वर के उच्चारण में मुख्य द्वार जो है लगभग बंद रहता है। जैसे ई, छोटी, बड़ी, ऊ और ऊ, ये सब हमारे। ठीक, ये यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है कि कौन संवृत स्वर है, कौन सा वृत्ताकार स्वर है। चलिए अगला क्वेश्चन, जिन स्वरों के उच्चारण में हवा नाक से भी निकलती है उन्हें क्या कहते हैं? निरुनासिक कहते हैं, अनुनासिक कहते हैं, और उसके बाद मौखिक स्वर कहते हैं कि लुंठित स्वर कहते हैं? अभी हम वहाँ पर देखिए क्या पढ़े हैं, जहाँ पर जिसकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है उसे निरुनासिक कहते हैं, यानी ऑप्शन डी। और यहाँ पर देखिए जिन स्वरों का उच्चारण में हवा नाक से भी निकलती है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें अनुनासिक स्वर कहते हैं, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा अनुनासिक। देखिए जिन स्वरों के उच्चारण में हवा नाक से निकलती है उन्हें अनुनासिक स्वर कहते हैं। देखिए जिसमें देखिए चंद्रकार का बिंदु लगा रहता है, देखिए आ ई, ये सब हमारे क्या हैं?
ये सब अनुनासिक है। निरुनासिक स्वरों के उच्चारण में हवा देखिए केवल मुख से निकलती है, जैसे अ, आ, ई आदि र लुंठी स्वर कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला है वर्णमाला किसे कहते हैं, बताइए वर्णमाला किसे कहते हैं। ऑप्शन ए शब्द समूह को, ऑप्शन बी वर्ण समूह के, ऑप्शन सी है शब्द गणना को, ऑप्शन डी है व्यवस्थित वर्ण समूह को। यानी वर्णमाला हमें किसे कहते हैं, वर्णमाला हमारा होता है जिसे व्यवस्थित वर्ण समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। यानी ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा इसका। चलिए देखिए हम कुछ इसका देख लेते हैं कि जो हमारे स्वर हैं उसके उच्चारण स्थान किससे कैसे बोला जाता है। देखिए उच्चारण स्थान में जैसे कंठ से क्या क्या बोला जाता है, देखिए ये तो आज आपको लोग को याद हो जाना चाहिए। देखिए कंठ से क्या अ और आ बोला जाता है। तालु से क्या बोला जाता है, ई और बड़ी। मूर्धा से क्या बोला जाता है, री। मूर्धा से सिर्फ एक है री। उसके बाद ओष्ठ से ऊ और ओ। कंठ तालु से, यानी कंठ तालु मतलब जो कंठ और तालु दोनों से बोले जाएं तो अ ई से मिलके देखिए ए और ए, यही हमारा संयुक्त स्वर भी है। और कंठ ओष्ठ से क्या मिलकर क्या बोला जाता है, ओ और ओ आओ। ये सब हमारे उच्चारण स्थान है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है। तो देखिए आप लोग को ये पूरा हमने एक पार्ट में लगभग स्वर से जितने क्वेश्चन आते हैं लगभग हमने पूरा कवर करने की कोशिश की है। और इसको आप लोग एक बार वीडियो को और देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं। ये हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आप लोग को अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।